बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी से काफी नाराज हैं। इसे लेकर सियासी पंडित अपने अपने स्तर से एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। वे इसके पीछे कारण भी गिना रहे हैं। इसके लिए बीजेपी को ही लोग दोषी भी मान रहे हैं। कहा जाता है कि बिहार में बीजेपी की ओर से कई राजनीतिक घटनाक्रम ऐसे हो गए जिससे पार्टी के एमएलए एमपी ही नहीं बल्कि खुद नीतीश कुमार भी मर्माहत थे। खासकर आरसीपी प्रकरण ने तो जेडीयू को झकझोर दिया। ऐसे में आज हम आपको 5 PM के 5 का तड़का में नीतीश कुमार की बीजेपी पर नाराजगी के उन 5 संभावित कारणों के बारे में बताएंगे जिनसे सियासी पंडितों को भी इनकार नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं बिहार विधानसभा स्पीकर विजय सिन्हा के बारे में। लखीसराय में हुई गिरफ्तारी के लिए एक मुद्दे को लेकर इसी साल 14 मार्च को सदन में गर्मागर्मी हो गई थी। दरअसल बिहार विधानसभा के प्रश्नकाल के दौरान विजय सिन्हा ने क्षेत्र का सवाल बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने उठाया था। वहां के मामले लगातार उठाए जा रहे थे। लखीसराय के इस मामले पर विधानसभा में आए दिन हो रहे हंगामे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आपत्ति जताई। कहा, एक ही मामले को रोज रोज उठाने का कोई भी मतलब नहीं है, हम उस पर जरूर विचार करेंगे। यह मामला विशेषाधिकार समिति को दे दिया गया है जो रिपोर्ट पेश करेगी, हम उस पर जरूर विचार करेंगे। देखिए कि कौन सा पक्ष सही है। स्पीकर के तर्क देने पर वे आक्रामक हो गए। मुख्यमंत्री बोले कि अपराध के मामले में रिपोर्ट कोर्ट में जाती है, आप ऐसा मत करिए, जो चीज जिसका अधिकार है उसको करने दीजिए। किसी तरह का भ्रम है तो बातचीत की जाएगी। मामला इतना अधिक बढ़ गया कि डैमेज कंट्रोल में समय लग गया, लेकिन ये नाराजगी अंदर खाने में आज भी है। इसके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल भी कभी पुलिस तो कभी शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ तंज कसकर जेडीयू के घाव को कुरेदते रहते हैं। बिहार में कास्ट पॉलिटिक्स शुरू से ही है। ऐसे में फिलहाल बीजेपी को छोड़कर हर दल चाहता है कि बिहार समेत पूरे देश जातीय आधार पर जनगणना कराई जाए। इस बार जब केंद्र सरकार ने सीधे मना कर दिया तब बिहार सरकार ने अपने खर्च पर जातीय आधारित सर्वे कराने का निर्णय लिया। इसके पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में तमाम दलों का एक डेलीगेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने गया। इस डेलीगेट में बीजेपी के भी प्रतिनिधि शामिल थे। यह सब होने के बाद भी बीजेपी की ओर से इस पर किचकिच जारी है और इसके एवज में बीजेपी के लोग जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए जाने की मांग लगातार कर रहे हैं, जबकि इस पर कई बार मुख्यमंत्री ने खुद जवाब भी दिया है। इसके बाद भी दिल है कि मानता नहीं कि तर्ज पर इस मुद्दे को बीजेपी उठाती रही। यहाँ तक कि इस सर्वे पर होने वाले 500 करोड़ रुपए खर्च पर भी तंज कसे जाते हैं। ऐसी मांगों पर मुख्यमंत्री कुछ बोलते नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर असहज जरूर हो जाते हैं। जेडीयू को लगभग 2 साल के बाद चिराग मॉडल की टीस आज भी है। दरअसल आरसीपी सिंह एक समय जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, पार्टी के कोटे से मंत्री थे, लेकिन अब वह ना तो मंत्री है और ना ही अध्यक्ष है और ना ही पार्टी में ही है। जब उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा तो उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। हालांकि वे इस्तीफा नहीं देते तो पार्टी ही उन्हें बाहर कर देती। आरसीपी सिंह मामले पर बीजेपी का बिना नाम लेते हुए जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि आरसीपी सिंह को चिराग मॉडल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है और ऐसा नहीं होने देंगे। कई बार हम लोग धोखा खा चुके हैं। दरअसल 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान जेडीयू के खिलाफ खुलकर बैटिंग कर रहे थे और डैमेज भी उतना ही किया। चिराग ने जेडीयू की सभी सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारा, जबकि बीजेपी के पक्ष में बात करते हुए खुद को नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते रहे। रिजल्ट पर सर्वाधिक झटका जेडीयू को ही लगा। सरकार तो किसी तरह से बच गई, लेकिन जेडीयू सीधे 43 पर आ गई। यह अलग बात है कि लोजपा के जीते हुए एकमात्र विधायक को जेडीयू ने अपने खेमे में मिला लिया। इधर फिर से चिराग में बीजेपी प्रेम देखकर जेडीयू नाराज है। अक्टूबर-नवंबर 2020 में चिराग मॉडल से डैमेज जेडीयू को बीजेपी ने उसके महीने भर बाद ही तगड़ा झटका दिया था। अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 6 विधायकों को तोड़कर बीजेपी ने अपने खेमे में मिला लिया। दरअसल नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने अरुणाचल प्रदेश में 7 विधानसभा सीटें जीतकर सबको अचरज में डाल दिया था, लेकिन उसमें से 6 विधायकों को तोड़कर बीजेपी ने नीतीश कुमार तक को चौंका दिया था। यह दिसंबर 2020 का वाकया है। तब अरुणाचल विधानसभा में जेडीयू दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी। उस समय केवल विधायक दल के नेता जेडीयू में रह गए थे और खास बात की यह तोड़फोड़ का वाकया तब हुआ जब पटना में 26-27 दिसंबर को जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली थी।
आपको बता दें कि अरुणाचल में जेडीयू ने 15 सीटों पर चुनाव लड़ा था। खास बात कि कांग्रेस को जेडीयू से भी कम सीटें आई। यहाँ तक कि राजधानी ईटानगर में भी जेडीयू की जीत हुई थी और ऐसा पहली बार हुआ है जब सत्ता में रहते हुए अपने सहयोगी दल के विधायकों को किसी बड़ी पार्टी ने अपने में शामिल कर लिया। उस समय इसे जेडीयू काफी दुखी हुआ था और कहा जाता है कि नीतीश कुमार को आज भी इसका दुख है। बीजेपी ने 2022 के जुलाई महीने के लास्ट में शक्ति प्रदर्शन किया था। यह शक्ति प्रदर्शन राजधानी पटना से लेकर बिहार की लगभग 200 सीटों पर किया गया था। कहा जाता है कि 43 सीटें जेडीयू के लिए छोड़ दी गई थी। 28-29 जुलाई को 200 विधानसभा क्षेत्रों के गांवों में देश भर के बीजेपी नेता पहुंच गए थे। वहां नेताओं ने न केवल रात बिताई बल्कि सदस्यता अभियान भी चलाया। सियासी पंडित कहते हैं कि इससे बीजेपी ने अपने सहयोगी दल जेडीयू को साफ मैसेज दिया था, यदि पार्टी को अकेले चुनाव लड़ना पड़े तो वह तैयार है। इसके अलावा बीजेपी ने चुनावी शंखनाद बताते हुए इसे 30 और 31 जुलाई को पटना में 7 प्रकोष्ठों की बैठक की। पटना में शक्ति प्रदर्शन करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रोड शो भी किया। तब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने मीडिया के पूछे जाने पर कहा था कि 200 सीटों पर क्या, सभी 243 सीटों पर तैयारी करनी चाहिए, उन्हें कौन रोक सकता है। कहा जा रहा है कि इसे लेकर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नाराज हैं। सबसे बड़ी नाराजगी इस बात पर भी है कि इसी कार्यक्रम में जेपी नड्डा ने क्षेत्रीय दलों के खात्मे का भी बयान दे दिया। इसी से आहत होकर सभी क्षेत्रीय दल गोलबंद होने लगे। आपको बता दें कि बीजेपी के 2 दिवसीय कार्यक्रम के अंतिम दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आए हुए थे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल 5 PM को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।